नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अंकित डिजिटल एकेडमी में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कंप्यूटर के प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहले वाली वीडियो में हमने कंप्यूटर के बारे में बताया कि कैसे कंप्यूटर का यूज होता है, कंप्यूटर क्या होता है, उसके जनक कौन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम जानते हैं कि कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर कार्य के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर और उसके बाद में डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, तीन प्रकार के हमारे यहाँ कंप्यूटर होते हैं। तो हम कार्य के आधार पर देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर को। कंटिन्यूअस डाटा पर कार्य करता है, जैसे तापमान, गति मापना। कंटिन्यू डाटा पर जो हमारे यहाँ कंप्यूटर कार्य करता है उसे कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर। समझ गए दोस्तों। उसके बाद है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? ये नंबर 0 और 1 पर कार्य करता है, जैसे कि हमारे पास लैपटॉप होता है, डेस्कटॉप होता है। और उसके बाद में हम बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर की। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के बनाया गया है। ये कंप्यूटर कहाँ पर यूज होता है? अस्पताल और हॉस्पिटल, बहुत सारी जगहों पर ये यूज होता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कार्य के आकार के आधार पर कंप्यूटर। आकार के आधार पर कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं? पहला हमारा माइक्रो कंप्यूटर, उसके बाद में मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसके बाद सुपर कंप्यूटर। इतना समझ गए। उसके बाद है माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। माइक्रो कंप्यूटर छोटे कंप्यूटर होते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप। लैपटॉप हमारे होता है तो छोटा होता है, उसके बाद में पीसी उससे बड़ा होता है। उसके बाद में हम देखते हैं मिनी कंप्यूटर क्या होता है। मिनी कंप्यूटर साधारण सा अर्थ है, मिनी का मतलब छोटा, तो ये मीडियम साइज वाले कंप्यूटर होते हैं। जैसे कि छोटे कंप्यूटर कहाँ यूज होते हैं? ऑफिस में, छोटी कंपनियों में आदि में हमारे छोटे मिनी कंप्यूटर यूज होते हैं। उसके बाद हमारे नेक्स्ट आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब मेन फ्रेम होता है जैसे कि बड़े संगठन में, बड़े कार्यालयों में यूज होने वाला कंप्यूटर हमारे हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। बहुत ज्यादा डाटा हैंडल करता है ये कंप्यूटर, बहुत बड़ी बड़ी जगहों पर इसका उपयोग होता है। उसके बाद हमारे आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? सुपर कंप्यूटर दुनिया के सबसे पावरफुल कंप्यूटर का नाम है सुपर कंप्यूटर। वो हमारे क्या क्या काम करता है? मौसम की जानकारी, जैसे कि हमारे मौसम की कोई सी भी जानकारी आती है तो उसको कौन देता है? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर मौसम की जानकारी देने के लिए उपयोग होता है। स्पेस में, रिसर्च में जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक है तो वो सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर की डेफिनेशन। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है? तो हम जानते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर जो है जो निरंतर डाटा पर काम करता है। क्या एनालॉग कंप्यूटर? ऐसा कंप्यूटर जो निरंतर डाटा पर काम करता है उसे ही एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। उसके बाद हमारे आ जाता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो 0 और 1 बाइनरी पर काम करता है। बाइनरी क्या होती है? 0 और 1 के बीच में बाइनरी होती है। जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप आदि मोबाइलों में भी हमारे डिजिटल कंप्यूटर ही होता है। उसके बाद आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर है जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण होते हैं। क्या होता है हाइब्रिड कंप्यूटर? वह कंप्यूटर जिसमें एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के ही गुण होते हैं उसे बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। जैसे कि हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज कहाँ होता है? अस्पताल की मशीनों में आदि में इसका उपयोग होता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आकार के आधार पर कंप्यूटर। आकार के आधार पर कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं? पहला माइक्रो कंप्यूटर।
माइक्रो कंप्यूटर हमारे आकार के आधार पर है। उसके बाद में इसकी डेफिनेशन क्या है? माइक्रो कंप्यूटर छोटे आकार के कंप्यूटर होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? माइक्रो कंप्यूटर छोटे आकार के कंप्यूटर होते हैं जो व्यक्तिगत उपयोग, पर्सनल यूज के लिए होते हैं। जैसे कि हमारे पास लैपटॉप होता है तो हमारे पर्सनल यूज के लिए होता है। माइक्रो कंप्यूटर उसे बोलते हैं जो हमारे पर्सनल कामों में यूज होता है, उसे माइक्रो कंप्यूटर यहाँ बोलते हैं। उसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर। अब मिनी कंप्यूटर क्या है समझते हैं दोस्तों। मिनी कंप्यूटर मध्यम आकार के कंप्यूटर होते हैं जो छोटे स्थानों में उपयोग होते हैं। मिनी का मतलब छोटा, जो छोटे स्थानों पर उपयोग होगा उसे मिनी कंप्यूटर हम बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर। हाँ दोस्तों, मेन फ्रेम कंप्यूटर है हमारे। इसकी डेफिनेशन क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर बड़े और शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं? बड़े और शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं जो बहुत अधिक डेटा और यूजर को हैंडल करते हैं। बड़े कंप्यूटर क्या होते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। जैसे कि बड़े और शक्तिशाली कंप्यूटर का मतलब है जो अधिक डाटा प्रोसेस कर सके, यूजर को हैंडल कर सके, उसे बड़े कंप्यूटर यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। जैसे कि कहाँ यूज होता है? बैंक में, रेलवे में हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज होता है। उसके बाद हमारे आता है सुपर कंप्यूटर। और सुपर कंप्यूटर क्या होता है? परिभाषा: सुपर कंप्यूटर दुनिया के सबसे तेज और शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। क्या होते हैं? सबसे तेज और शक्तिशाली जो कंप्यूटर है उसका नाम है सुपर कंप्यूटर। क्या नाम है उसका? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर कहाँ यूज होता है? मौसम और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए। जैसे कि बड़ी बड़ी रिसर्च होती है तो उसमें सुपर कंप्यूटर मतलब सुपर कंप्यूटर सबसे ज्यादा यूज होने वाला कंप्यूटर है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? नेक्स्ट एक कंप्यूटर की विशेषता है। अब कंप्यूटर होगा तो उसकी विशेषता भी होगी, है ना। विशेषता क्या क्या होती है उसकी? स्पीड, गति। स्पीड का मतलब गति। कंप्यूटर बहुत तेज काम करता है। आप भी जानते होंगे दोस्तों के कंप्यूटर कितना फास्ट काम करता है। कंप्यूटर सेकंडों में लाखों करोड़ों कैलकुलेशन कर सकता है। हाँ दोस्तों, कंप्यूटर सेकंडों में लाखों करोड़ों कैलकुलेशन कर सकता है हमारी जानकारी के थ्रू। उसके बाद में सटीकता। सटीकता क्या होती है? कंप्यूटर पर सही रिजल्ट देता है। गलती तभी होती है जब इनपुट गलत हो। जैसे कि हम कुछ भी डाटा प्रोसेस करवाते हैं कंप्यूटर से तो कंप्यूटर हमें बहुत सही रिजल्ट देता है। गलती तभी होती है जब इनपुट, जैसे कि हम इनपुट में कुछ भी डालते हैं तो गलत हो जाता है तो फिर वो कंप्यूटर उसको सही प्रोसेस नहीं कर पाता। उसके बाद है भंडारण, स्टोरेज। स्टोरेज आप जानते हो कंप्यूटर बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकता है, जैसे कि हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव में। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है स्टोरेज, भंडारण। कंप्यूटर बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकता है। उसके बाद में ये तो हमने पढ़ ही लिया। उसके बाद है डिलीजेंस, थकान नहीं। कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। उसे आप कितना भी डाटा दे दो कंप्यूटर थकेगा नहीं, लगातार काम कर सकता है कंप्यूटर। वर्सिलिटी। वर्सिलिटी क्या होती है? बहुउपयोगी, यानी कि जैसे कि कंप्यूटर कई का सारा काम कर सकता है। जैसे कि टाइपिंग का भी कर सकता है, कैलकुलेशन का भी कर सकता है, इंटरनेट का भी कर सकता है और गेमिंग का भी कर सकता है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्वचालन। स्वचालन हमारे ऑटोमेशन का मतलब होता है एक बार प्रोग्राम देने के बाद कंप्यूटर खुद काम करता है। जैसे कि हमने कुछ भी उसे बोल दिया कि डाटा टाइप करो, कुछ भी करो, तो कंप्यूटर एक बार कमांड देने के बाद खुद का खुद ही हमारे यहाँ डाटा करता रहता है। जैसे कि चैट जीपीटी ले लो, कुछ भी ले लो आप। उसके बाद में रिएबिलिटी, विश्वसनीयता। कंप्यूटर पर भरोसा किया जा सकता है, सही इनपुट पर हमेशा वही आउटपुट देता है।
कंप्यूटर पे हम भरोसा कर सकते हैं, पर जब आउटपुट सही होगा तो कंप्यूटर भी हमारे सही जानकारी देता है। उसके बाद में हमारे आता है मल्टीटास्किंग। एक साथ कई काम कर सकता है हमारे कंप्यूटर, जैसे कि म्यूजिक सुनना, टाइपिंग करना। हम जैसे यूट्यूब पर वगैरह किसी पर भी प्लेटफॉर्म पर म्यूजिक चला के हम टाइपिंग कर सकते हैं, एमएस वर्ड में किसी भी सॉफ्टवेयर में हम टाइपिंग कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे आता है कंप्यूटर के बेसिक एप्लीकेशन। अब कंप्यूटर होगा तो बेसिक एप्लीकेशन भी होंगे उसके। तो जैसे कि बेसिक एप्लीकेशन में क्या क्या है, एजुकेशन, शिक्षा, यानी कि स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई के लिए, ऑनलाइन क्लास, नोट्स, एग्जाम के लिए हमारे कंप्यूटर यूजफुल होता है, समझ गए। उसके बाद में बैंकिंग। हाँ दोस्तों, बैंकिंग में तो आप सबको पता है कि कंप्यूटर का यूज होता ही है, जैसे कि पैसे का हिसाब करना, ऑनलाइन बैंकिंग, एटीएम ट्रांजैक्शन के लिए, सब चीज के लिए हमारे कंप्यूटर उपयोगी होता है। जैसे बिलिंग, अकाउंट, बिजनेस में भी हम इसका उपयोग करते हैं, स्टॉक मैनेजमेंट, ऑनलाइन काम और मार्केटिंग के लिए हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कंप्यूटर का संचार। अब कंप्यूटर का संचार कैसे क्या होता है, कंप्यूटर का संचार ईमेल से भी होगा, चैट से भी होगा, वीडियो कॉल से भी होगा, उसके बाद में सोशल मीडिया से भी होगा, व्हाट्सएप से भी होगा, फेसबुक से भी होगा। आप सब जानते हैं इन सब प्लेटफॉर्मों को। उसके बाद में एंटरटेनमेंट के लिए, हाँ दोस्तों, मनोरंजन के लिए भी हमारे कंप्यूटर उपयोगी होता है, जैसे कि हम उसमें मूवी देखें या म्यूजिक सुने, गेम्स खेले, यूट्यूब चलाएं, ओटीटी प्लेटफॉर्म, कितने भी प्लेटफॉर्म हमारे हो, यूट्यूब, सब में इंटरेस्ट होता है। उसके बाद में हेल्थ केयर, स्वास्थ्य में भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। हॉस्पिटलों में मरीजों का रिकॉर्ड कंप्यूटर में रखा जाता है, रिपोर्ट टेस्टेड कंप्यूटर में रखा जाता है, सब चीज हमारे यहाँ कंप्यूटर से होती है। उसके बाद में हमारे आता है गवर्नमेंट सरकारी काम। गवर्नमेंट सरकारी काम क्या क्या होते हैं दोस्तों, ऑनलाइन सर्विस भी हमारे आता है कंप्यूटर में। उसके बाद में डॉक्यूमेंट और डाटा मैनेजमेंट, गवर्नमेंट में सारे काम कंप्यूटर से होते हैं, आप सबको पता ही है। उसके बाद में साइंस, रिसर्च, विज्ञान, सब में कंप्यूटर का उपयोग होता है। रिसर्च और एक्सपेरिमेंट, स्पेस और मौसम की जानकारी हमारे सुपर कंप्यूटर देता है, तो उसका बहुत ही यूज होता है। उसके बाद में ई कॉमर्स, ऑनलाइन खरीदारी। हाँ, ऑनलाइन खरीदारी में भी कंप्यूटर का उपयोग होगा, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, पेमेंट के लिए, डिलीवरी ट्रैकिंग के लिए हमारे यहाँ कंप्यूटर का उपयोग होगा। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर की जनरेशन। अब कंप्यूटर होगा तो उसकी सब प्रकार की जनरेशन भी होगी, कौन सा कंप्यूटर कब बना, क्या है। उसके बाद में फर्स्ट जनरेशन, पहली पीढ़ी है 1940 और 1956 के बीच हमारे कंप्यूटर बना। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की मतलब फर्स्ट जनरेशन। टेक्नोलॉजी वैक्यूम ट्यूब, टेक्नोलॉजी वैक्यूम ट्यूब है। उसके बाद में इसकी विशेषता क्या क्या है, बहुत बड़े, महंगे और ज्यादा हीट पैदा करते थे, बिजली ज्यादा खर्च होती थी। एग्जाम्पल जैसे कि एनिएक हमारा पहला कंप्यूटर था, विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर एनिएक ही था। उसके बाद में हम देखते हैं जैसे कि जैसे धीरे धीरे पीढ़ियां बढ़ती गई तो नए नए कंप्यूटर का आविष्कार होता गया। सबसे पहले कंप्यूटर बड़ा था, फिर धीरे धीरे छोटा होने लगा। अब सेकंड जनरेशन इसकी क्या है, दूसरी पीढ़ी हमारा है 1956 और 1963 के बीच है। 1956 और 1963 के बीच आने वाली हमारी दूसरी पीढ़ी है। उसका काम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, विशेषताएं, छोटे और तेज कंप्यूटर धीरे धीरे छोटे होने लगे। फिर उसके बाद में कंप्यूटर जैसे चीजें छोटे होने लगे तो धीरे धीरे उनकी गति क्षमता भी तेज होती गई। उसके बाद में कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन यानी कि पीढ़ी कब आई, 1964 और 1971 के बाद। क्या दोस्तों, 1964 और 1971 के बाद कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी आई, थर्ड जनरेशन यानी कि। तो टेक्नोलॉजी इंटरग्रेटेड सर्किट, विशेषताएं और छोटे और फास्ट, रिएबिलिटी बड़ी, मेंटेनेशन कम, यानी कि धीरे धीरे कंप्यूटर छोटे होते गए और उनकी मतलब क्षमता, कार्य करने की क्षमता धीरे धीरे बढ़ी। उसके बाद में हमारे है फोर्थ जनरेशन, चौथी पीढ़ी हमारे कब आई,
1971 के में आई। 1971 के दशक में हमारी चौथी पीढ़ी आई, तो उसका क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, जैसे कि टेक्नोलॉजी बढ़ गई, माइक्रो प्रोसेसर आ गया, उसके बाद में विशेषताएं, आज के कंप्यूटर बहुत फास्ट और छोटे, मैंने बताया था। पर्सनल कंप्यूटर पीसी, जैसे कि हमारे कंप्यूटर होते हैं तो आजकल धीरे धीरे छोटे होने लग गए, उनका सीपीयू भी छोटा होने लग गया और वो बहुत फास्ट से काम करते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।